अरे ऐसा आदमी है, खुद का अपने खानदान की सीट हार गया अमेठी में, अपने बाबा दादा की सीट हार गए। ये राहुल जो है पार्टी का प्रेसिडेंट है, 520 या 30 सीट पे लड़के 50 सीट जीते, तो आप भी क्या डील कर लिए थे क्या? तेलंगाना में राज्य की 119 विधानसभा सीटों के लिए 30 नवंबर को वोटिंग होनी है। राज्य में मुख्य मुकाबला तो बीआरएस और कांग्रेस के बीच ही माना जा रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी भी अपने दमखम के साथ मैदान में है। वहीं राजधानी हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी अपनी पार्टी के लिए प्रचार में जुटे हैं। ओवैसी की पार्टी के राज्य में 7 विधायक हैं और वो खुद पार्टी के इकलौते सांसद हैं। शनिवार को एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राहुल को दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद को आईने में देखने की नसीहत भी दे डाली। ओवैसी हैदराबाद की नामपल्ली विधानसभा क्षेत्र में पार्टी उम्मीदवार माजिद हुसैन के समर्थन में घर घर अभियान चला रहे थे। इस बीच मीडिया से बातचीत करते हुए ओवैसी ने कहा कि राहुल गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने साल 2019 में 540 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन उसकी सीटें घटकर 50 रह गई। क्या उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से पैसे लिए थे? बता दें कि हाल ही में राहुल ने ओवैसी पर बीजेपी से पैसे लेकर कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करने का आरोप लगाया था, जिस पर अब ओवैसी ने पलटवार किया है। ओवैसी ने कहा है कि राहुल को पहले खुद को आईने में देखना चाहिए, फिर दूसरों पर उंगली उठानी चाहिए। अरे ऐसा आदमी है, खुद का अपने खानदान की सीट हार गया अमेठी में, अपने बाबा दादा की सीट हार गए, वहां क्या डील करे स्मृति ईरानी से? ये राहुल जो है पार्टी का प्रेसिडेंट थे 2019 के लोकसभा के इलेक्शन में, 520 या 30 सीट पे लड़के 50 सीट जीते, तो आप भी क्या डील कर लिए थे क्या? पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो। ओवैसी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि राहुल की पार्टी महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन में है, जिसका बाबरी विध्वंस में हाथ था। ओवैसी ने कहा कि एआईएमआईएम अल्पसंख्यकों और गरीबों की आवाज बनकर उभरी है, इसीलिए कांग्रेस को अब डर सता रहा है। राहुल गांधी उद्धव ठाकरे शिवसेना के साथ अलायंस करे, वो शिवसेना जो बाबरी मस्जिद की शहादत में उनका रोल रहा है। मुंबई की सड़कों पर श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। और ये इनको जो शिवसेना को सपोर्ट करे, शिवसेना सेक्युलर हो गई क्या? ये दुकान चला रहे हैं। ये नहीं चाहते कि मंजलिस अल्पसंख्यक समाज हो या गरीबों की एक आवाज बन के जो उभर रही है, उनसे उनको तकलीफ हो रही है। तो हम इनसे लड़ते आए, लड़ते रहेंगे, हमको कोई फिक्र नहीं। राहुल ने हाल ही में तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आने पर मोहब्बत की दुकान खुलने की बात कही थी। इस पर ओवैसी ने हमला बोलते हुए कहा कि वो प्यार नहीं बल्कि नफरत को दर्शाते हैं। ये जो जितने बीजेपी से निकल के आ रहे वो मोहब्बत से आए, वो लोग वो मोहब्बत के पुजारी है। वो इनका खुद सदर जो है आरएसएस का है, आरएसएस से एबीवीपी, एबीवीपी से टीडीपी, टीडीपी से फिर कांग्रेस में आया। वो खुद संघी है, तो वो कौन सी बात कर रहे, कहाँ की बात कर रहे? और हमारे कपड़ों पे हमले किए जा रहे हैं, हमारी शेरवानी पर, हमारे कुर्ता पैजामे पर, टोपी पर, दाढ़ी पर। ये मोहब्बत की बातें हैं। ये मोहब्बत नहीं है तो खुली नफरत है। तो ये इनका है, ऐसा हिपोक्रेसी इनकी है। आपको बता दें कि साल 2018 के चुनाव में बीआरएस ने 88 सीटें जीती थी, वहीं कांग्रेस 19 सीटों पर सिमट गई। एआईएमआईएम के खाते में 7 सीटें, बीजेपी के खाते में 1 और टीडीपी के खाते में 2 आई थी। इस बार कांग्रेस पूरे दमखम के साथ मैदान में है और वो लगातार राज्य में ओवैसी की पार्टी और बीआरएस को बीजेपी की बी टीम बता रही है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।